मौसम भी खराब है साथियों। ये जो सरकार है ये कॉरपोरेट की सरकार है, धंधा सेठों की सरकार है और ये जो सांप्रदायिक संगठन है वो उसके साथ मिले हुए हैं। वो बड़े बड़े धंधा सेठों के हक में नीतियां लागू करेंगे और किसानों में, मजदूरों में, कमा के खाने वालों में जो असंतोष पैदा होता है, क्योंकि हमारी खेती के ऊपर इन्होंने पूरा उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रखा है। आज देश में 18% आमदनी है पूरा देश का उत्पादन में, जिसको जीडीपी बोलते हैं, और 57% पॉपुलेशन जो है खेती पर निर्भर है 60 तक, और 45 करोड़ लोग खेती से आजीविका प्राप्त करते हैं और उसकी आमदनी 100 में से 18 रुपये। सबसे ज्यादा उपेक्षित तबका है ये। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पूंजी के बल पर शोषण करना चाहती है, यहाँ के बड़े धंधा से जो पूंजी के आधार पर शोषण करना चाहते हैं, तमाम बीज दवाई कंपनियां उनकी हैं। उनका पूरा एक पैकेज है जो किसानों को अपने चुंगल में फंसा लिया है। परंपरागत खेती जो किसानों की होती थी, परंपरागत बीज होता था, वो बिल्कुल बाहर कर दिया है। पूरी तरह से कॉरपोरेट कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होती है खेती और भाव देना नहीं चाहती। जमीन भी उसकी हड़पना चाहती है। बहुत सी जमीनें तो देख रहे हो आप, कई खंभे गड़ रहे हैं, कभी नीचे से लाइन निकल रही है, कभी रेलवे लाइन निकल रही है, कभी रोड निकल रहा है। अरे इस देश का पेट कैसे भरा जाएगा? उनको मुआवजा भी नहीं देते पूरा से किसान को ये कंपनियां। और हमारा मजदूर किसान जो है बहुमत में, बुरा ना मानना, कॉरपोरेट की राजनीति के नीचे है। अभी कई गांव में मैंने बात करी थी, बीसी सम्मेलन हो रहे आज। कई किसान भाई बोले जी उड़े जाना है महेंद्रगढ़ में, तो हमने कहा अपना प्रदर्शन है भाई, ये जाति और धर्म भी खड़े है समाज में जो विभाजन पैदा कर रहा है। कमेरे वर्ग की एकता बनाने में बड़ी बाधा है। और आप ताज्जुब करोगे, रोडवेज की 180 बसें, 139 तो भिवानी टिप्पू की है, कोई पैसा नहीं दे रही सरकार उनको। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके किस तरह से हरियाणा में फिर जाति के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। ये खेल है बड़े बड़े कॉरपोरेट के घर भरने के लिए और किसान मजदूर का शोषण करने के लिए। इसलिए अपन इकट्ठे होके अपनी ताकत को बनाना ही होगा। अगर अपनी ताकत नहीं बनी और हमारे अधिकतर भाई कॉरपोरेट की राजनीति का शिकार रहे, तो पलड़ा अपनी तरफ नहीं झुकाया जा सकता। ये पलड़े की लड़ाई है साथियों। अपना पलड़ा ऊपर है, उनका नीचे है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर वो जनता में अपना भ्रम फैला करके कॉरपोरेट के साथ लगा देते हैं। आज अखबार में आई हुई है कि प्रधानमंत्री के 10 करोड़ फॉलोअर हैं। दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है इतनी। जो पूरा मीडिया है, अखबार का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संसाधन है जो इनके पास, वो तमाम झोंक रखे, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी को बहुमत नहीं दिया इस देश की जनता ने। ये जनता के अंदर ताकत है और कंपनियों ने उनके जो ने खजाने खोल रखे हैं कि रुपया कितना ही लो, कॉरपोरेट के हक की सरकार बनाओ ताकि और शोषण कर सके। अभी आज अखबार में पढ़ रहा था, डायरेक्ट टैक्स 4.5 लाख करोड़ रुपए है। 2 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स है, मुनाफे पर लगता है। कहाँ 6 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए मुनाफे पर टैक्स आता था। 3 लाख करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए। 16.5 लाख करोड़ रुपए उनके जो ने बैंकों के जो ने लोन माफ कर दिए। कैसे उनको जो ने दे रहे हैं। और मजदूर के कानून बदल दिए कि 12 घंटे 14 घंटे काम लो, न्यूनतम वेतन देने की जरूरत नहीं है। अग्निपथ लागू कर दिया सेना में। और तमाम जो सरकारी संस्थान है, चाहे वो रोडवेज है, रेलवे है और तमाम महकमे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सबको लूटने के लिए खोल दिए कि तुम दो
मुनाफा कमाओ। ये हिंदुस्तान बड़े कॉरपोरेट की, धन्ना सेठों की सारा गला बना दी है। मोदी शासन ने ये बता देना चाहते, इसलिए ये उसके खिलाफ लड़ाई है साथियों। और उसके खिलाफ लड़ाई है। आज किसान से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 20% ले रहे, और कोई किसान कहता है जी लाइन दूर है, मेरा खेत दूर पड़ता है, कहता पूरा खर्चा देना पड़ेगा आपको। एक टाइम था बिजली बोर्ड बना था, कोई पैसा नहीं लगता था किसान के, आज कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, मुआवजे बकाया पड़े हैं, कंपनी कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि गटका चाहिए उसको, माल चाहिए। सरकारी कंपनियों को ये देना नहीं चाहते फसल बीमा। ये हालात हैं साथियों। इस